इसके बाद में वधू के मस्तक पर वर हाथ रख करके यह मंत्र पढ़ता है। एक बात जानकारी की कि संस्कार विधि में स्वामी जी ने सिंदूर डालने की कोई व्यवस्था नहीं रखी है, और सिंदूर मस्तक पर लगाने की जो परंपरा है वो वैदिक परंपरा, वेदोक्त परंपरा नहीं है, वो बाद में शुरू हुई है। और खास तौर पर इसका इतिहास बताया जाता है कि जब मुगल लोग आए तो ये अविवाहित कन्याएं उठा लेते थे, तो ये विवाहित हो चुकी है ये प्रदर्शित करने के लिए माथे पर लोगों ने सिंदूर डालना शुरू कर दिया, जिसे दूर से दिखाई पड़ जाए कि ये तो विवाहित है। तो एक प्रकार से सुरक्षा के लिए लोगों ने इसको प्रारंभ किया, वैदिक में इसकी व्यवस्था नहीं है। अब जो वर्तमान काल में हम लोग विवाह संस्कार करवाते हैं, तो क्योंकि ऐसी परंपरा चल पड़ी है, बिल्कुल रूढ़ हो गई है कि सिंदूर न रहे तो लोग उसको विवाहित ही नहीं मानते हैं, वो मुख्य चिन्ह हो गया विवाह का। तो इसी मंत्र से, इसी विधि के साथ में हम लोग सिंदूर दान भी करवाते हैं, इस समय सिंदूर लगवाते हैं इस मंत्र से, इस विधि से। सुमंगली रियम वधू रिमाम समेत पश्यत, वर वधु के मस्तक पर हाथ रख करके कह रहा है सुमंगली यम वधु, या मंगली, या वधु सुंदर मंगल करने वाली है, या वधु सुमंगली है। इमाम समेत, अब बढ़ जाइए, इमाम समेत पश्यत, इसको सब लोग इकट्ठा होकर के, एकत्र होकर के ध्यान से देखो। सौभाग्यम अस्यै दत्वा, आप सब लोग इसको सौभाग्य का आशीर्वाद दो। और फिर याथास्तम भी परे तना, और फिर अपने अपने स्थानों को जाओ। अस्यै सौभाग्यम दत्वा याथास्तम विपरेतना, इस वधु को सौभाग्य का आशीर्वाद दे करके और फिर अपने अपने स्थानों पर जाओ। कहीं जा रही है, जा नहीं तो आएगा नहीं, अपने तो कह रहे जाएंगे घर, तब पहुंचा देंगे। ये बंद कर दीजिए इनका माइक, उनके बास जी का। करेगा बोला ऐसा है। तो इस मंत्र को वर पढ़ता है, और वर मंत्र पढ़ करके फिर मांग में सौभाग्य का जो सूचक वर्तमान में जो रूढ़ अवस्था में पहुंच चुका है सिंदूर दान का, वो सिंदूर दान, और इसी समय जो मंगल सूत्र की परंपरा चल पड़ी है, थैले में, तो ये मंत्र पढ़ करके और वर उसको सिंदूर दान करता है और मंगल सूत्र पहनाता है। और उसके बाद वहां जितने लोग बैठे होते हैं सब लोग सौभाग्य मस्तु शुभम भवतु बोलते हुए वाणी से उस वधु को अपना आशीर्वाद देते हैं कि शुभम भवतु, सौभाग्य मस्तु, सौभाग्य होवे, शुभ होवे, ऐसी प्रार्थना सब लोग करते हैं। यहाँ पर सिंदूर दान और मंगल सूत्र प्रदान किया जाता है। उसके बाद में फिर से यदस्य कर्मणो अत्यरी रिचम यद्वा न्यूनम इह अकरम इत्यादि ये मंत्र जो है हमारा सुष्टकृत आहुति का मंत्र, वहां पर बोल करके वहां सुष्टकृत आहुति दी जाती है और एक प्रजापते स्वाहा आज्ञाहुति दी जाती है। और फिर उसके बाद में भूरग्नये भूर्वायवे स्वरादित्याय इत्यादि मंत्र जो है, जो व्याहृति आहुतियां जिनको बोलते हैं, वो 4 आहुतियां दी जाती हैं। ये विवाह संस्कार यहाँ पर पूर्ण होता है। उसके बाद में अभी विवाह की कुछ विधियां हैं जिसके बारे में स्वामी जी लिख रहे हैं। तत्पश्चात सूर्य अस्त हुए पीछे जब आकाश में नक्षत्र दिखे, उस समय वधूवर यज्ञ कुंड के पश्चिम भाग में पूर्वाभिमुख आसन पर बैठे। ये विधि है, इसको हम लोग विवाह की उत्तर विधि भी बोलते हैं।
ये विवाह की उत्तर विधि है। उत्तर विधि में अगर दिन में ही विवाह हो रहा है तो फिर ये विधि शाम को होती है। अगर गोधूली बेला में विवाह संस्कार प्रारंभ करें तो विवाह के साथ ही इस विधि को कर देते हैं। तो प्रायः जैसे मैं विवाह करवाने के लिए जब जाता था तो क्योंकि वधू के साथ हम लोग तो जाते नहीं थे, इसलिए उत्तर विधि प्रायः मंडप में ही करा दिया करते थे। और मंडप में क्योंकि विवाह प्रायः रात्रि में ही हो रहा था तो क्रिया हो जाती तो वहां पर हम सूर्य का ध्यान करवाते थे, विकल्प निकालते थे। लेकिन वास्तव में जो शुद्ध आदर्श परंपरा है वो यह है कि दिन में विवाह हो और सायंकाल फिर यह उत्तर विधि किया जाए। तो उत्तर विधि में यज्ञ का जो सामान्य प्रकरण है, सामान्य व्यवस्था है, अपना दे करके वो आहुतियां समिधा धान इत्यादि करके और जल सेचन आदि करके फिर 4 आहुतियां आघारा वाज्य भागाहुति की 4 व्याहृति आहुति दे करके और फिर ये उत्तर विधि का प्रधान होम के मंत्र हैं। ये 6 आहुतियां होती हैं। लेखा संधिषु पक्षमसु आरोकेषु च यानिते तानिते पूर्णाहुत्या सर्वाणि शमयाम्यहम स्वाहा। लेखा संधि में अर्थात अपने शरीर की जो रेखाएं हैं और जो संधियां हैं, जो जोड़ हैं, पक्षम कहते हैं पलक को, आरोकेषु च और दंत की पंक्तियों में, मसूड़े इत्यादि में जो कोई दोष हैं उन दोषों को मैं इस पूर्णाहुति के द्वारा दूर करता हूं, ये बोलते हुए एक आहुति। और ये कन्या के लिए आहुति। दम कन्याये नमः। कैसे सुयच्च पापकम ईक्षिते रुदिते, बालों में, देखने में, रोने में, शीले सुयच्च पापकम भाषिते हंसते, आचरण में, भाषण में, हंसने में, मसूड़ों में, दांतों में, हाथों में, पैरों में, जंघाओं में, संधान और सब संधियों में जितने जितने दोष हैं उन सारे दोषों को इस पूर्णाहुति के माध्यम से हम दूर करते हैं, समाप्त करते हैं। यानी कानि च घोराणि सर्वांगेषु तवा भवन, जो जितनी भी कोई चीज घोरता, कोई चीज असामान्यता तुम्हारे अंगों में है, शरीरों में है, उन सारी असामान्यताओं को हम इस पूर्णाहुति के माध्यम से दूर करते हैं। तुम शुद्ध पवित्र होकर के, जैसे हम लोग विदेश जाते हैं तो विदेश जाते हैं तो वहां उतरने पर हमको टीका लगाया जाता है जिससे उस देश के जलवायु का प्रभाव हमको प्रभावित न कर पाए और इस देश का कोई रोग वहां न जा पाए। तो ऐसे ही कन्या जो दूसरे कुल से आ रही है और इस कुल में आ रही है तो इस कुल का कोई चीज, कोई दोष इसको प्रभावित न करे और पितृकुल में कोई दोष हो तो वहीं छूट जाए। इस भावना के साथ में 6 आहुतियां पूर्णाहुति के क्रम में दी जाती हैं। इसको पूर्णाहुति के नाम से 6 मंत्र दिया गया, इनको बोल करके 6 आहुति दी जाती है। विवाह की पूर्णता है तो विवाह की पूर्णता में दोषों को दूर करने की परंपरा, जब वो विदा होकर के अपने पति कुल में जाएगी तो अगर यहाँ कोई कमी है, कोई दोष है तो उस दोष को यहीं समाप्त कर दिया जाए और वहां की किसी दोष का प्रभाव इसके ऊपर न पड़े। इस भावना के साथ एक प्रकार से कवच जैसी प्रदान करने वाली ये आहुतियां हैं। इन आहुतियों को देके फिर 4 व्याहृति आहुति देके फिर यहाँ एक विधि है ध्रुव दर्शन। जो ध्रुव तारा है उसका समय निर्धारित है कि वो 25,000 वर्षों में एक बार अपना स्थान परिवर्तित करता है। 25,000 वर्षों में एक बार अपना स्थान परिवर्तित कर 25,000 तक एक ही स्थान पर रहता है। तो वर यहाँ वधू को ध्रुव का दर्शन कराता है और वो कहता है ध्रुव को देखो। वधू कहती पश्यामी, यहाँ मैं ध्रुव को देखती हूँ, आप दिखा रहे, मैं ध्रुव को देख रही हूँ। और फिर पत्नी कहती है, वधू कहती है ध्रुवम असि, हे ध्रुव तुम ध्रुव हो, अहम पतिकुले ध्रुवा भूयासम, जैसे तुम अपने स्थान पर अटल रहते हो वैसे मैं भी पति के कुल में अटल रहूं। यहाँ पर पति का षष्ठी विभक्ति में नाम बोलती है और फिर अपना नाम प्रथमा विभक्ति में बोलती है। मतलब पति के नाम के साथ में स्या जोड़ देती है और अपने नाम को साथ सीधा सीधा ले देती है।
तो जिसकी से जैसे रामस्य राम की है तो रामस्य सीता, कृष्णस्य रुक्मिणी, ऐसे करके पति का नाम बोलते हुए और फिर वहां पर अपना नाम उसके साथ में जोड़ देती है। जैसे यह ध्रुव अपने स्थान पर अटल है और 25,000 वर्षों तक अटल रहता है। कि पत्नी कह रही है कि 25 वर्षों तक, वो तो तारा है 25,000 तक रहता है, उसके 1,000 हमारा 1 साल। तो जैसे वो 25,000 साल तक अपने स्थान पर अटल रहता है, वैसे 25 साल तक मैं गृहस्थ के लिए अटल हूं और 25 साल के बाद में फिर गृहस्थ छोड़ करके हम लोग अपना स्थान परिवर्तित कर लेंगे, हम लोग वानप्रस्थ में जाएंगे। तो ये स्थान जो है ना 25 सालों के लिए ध्रुव दर्शन हो रहा है। 25 साल तक हम एक रूप में रहेंगे और 25 वर्षों के बाद फिर हम लोग अपना स्थान परिवर्तित कर लेंगे, फिर हम लोग वानप्रस्थ में चले जाएंगे। तो स्थान जो पत्नी वाला होगा वो बहन जैसा हो जाएगा, भगिनी जैसा हो जाएगा। तो जो पत्नी तो भाव है, शारीरिक संबंध है, वो सब समाप्त हो जाएगा, फिर हमारा मानसिक और आत्मिक संबंध रहेगा। ये 25,000 वर्षों का ध्रुव का, ये 25 साल हमारा गृहस्थ का, ये इससे सिद्ध किया जाता है कि जैसे ध्रुव 25,000 साल तो दैव वर्ष है, उस दैव वर्ष के मानुषी 1 वर्ष, तो हम उसका 1 वर्ष लेते हैं, तो 25 वर्ष तक हम गृहस्थ में अटल रहते हैं। धर्म पत्नी के रूप में, धर्मपति के रूप में हम लोग रहेंगे और 25 वर्ष के बाद हम अपना स्थान परिवर्तित करेंगे। फिर उसके बाद में अरुंधति तारा दिखाता है, जो अपना सप्तर्षि मंडल आकाश में होता है। तो सप्तर्षि मंडल में से एक तारा वशिष्ठ है और वशिष्ठ के बगल में अरुंधति नाम का तारा है, जो हमेशा रहता है। जहां जहां सप्तर्षि मंडल आपको स्थान परिवर्तन करता दिखाई देता है, वहां अरुंधति अपना स्थान बदलता नहीं है। तो पति पत्नी को अरुंधति तारे का दर्शन कराता है और कहता है कि देखो अरुंधतिम पश्य, अरुंधति को देखो। ये कहती यहाँ देख रही हूँ। क्या देख रहे हो? तो कहता है अरुंधत्यसि रुद्धा आम अस्मि। यह अरुंधति जैसे वशिष्ठ के साथ में सदा रहती है। मानस विष्णु वो रास्ता बता दो बिल्कुल। तो जैसे अरुंधति वशिष्ठ के साथ में सदा रहती है, वैसे पति वशिष्ठ है और पत्नी अरुंधति है। अरुंधति असि रुद्धा आम अस्मि। जैसे अरुंधति वशिष्ठ के साथ में सदैव रुद्ध है, सदैव साथ रहती है, ऐसे ही मैं भी अपने वशिष्ठ के साथ में सदैव रहूंगी। मेरा पति वशिष्ठ है। वसु माने रहना, इष्ट माने अत्यंत, जिसके कारण से हम अत्यंत सुख पूर्वक, प्रेम पूर्वक निवास प्राप्त करते हैं, जगह प्राप्त करते हैं, रहते हैं, उसका नाम वशिष्ठ है। तो मेरा पति मेरे लिए वशिष्ठ है। मैं अपने पति के साथ में, अपने वशिष्ठ के साथ में सदैव रुद्ध रहूंगी। रुद्धा आम अस्मि। फिर यहाँ पति का षष्ठी विभक्ति में नाम बोलती है और अपना प्रथम विभक्ति में नाम बोलती है, हम उससे असौ करके। तो ये उत्तर विधि का अरुंधति दर्शन नाम की विधि है। यहाँ पर अरुंधति का दर्शन वर वधू को कराता है और उसके बाद में फिर वर वधू के सिर पर हाथ रख करके एक मंत्र पढ़ता है। ये ध्रुव प्रार्थना है। ध्रुवा देव, ध्रुवा पृथ्वी, ध्रुवम विश्वम इदम जगत। देव लोग अपने अपनी कक्षा में ध्रुव है, पृथ्वी भी अपनी कक्षा में ध्रुव है, या विश्व भी अपने अपने क्रियाकलाप में ध्रुव है, या जगत भी अपनी व्यवस्था में ध्रुव है, या पर्वत भी अपने स्थान पर ध्रुव है। ध्रुवा स्त्री पति कुले यम, जैसे ये सब ध्रुव हैं, वैसे यह स्त्री पति कुल में सदैव ध्रुव रहे, सदैव अटल रहे। ध्रुवम असि ध्रुवम त्वा पश्यामि। तुम ध्रुव हो, मैं तुमको ध्रुव ही देखता हूँ। ध्रुवा एधि, तुम मेरे साथ में, ध्रुवा माने अटल रहना। पोष्ये, मैं तुम्हारा पालन पोषण करूंगा, तुम मेरे प्रति सदैव अटल रहना। मह्यम त्वा अदात बृहस्पति, मेरा तुम्हारा जो संबंध है वो हमने नहीं बनाया है, हमारी व्यवस्था से नहीं बना है, ये संबंध स्वयं बृहस्पति परमात्मा ने बनाया है और हमें इस संबंध को स्वीकार करना है और इसको निर्वाह के स्तर से उठा करके विवाह के स्तर तक लेके जाना है। क्योंकि हमारा ये संबंध हमारा अपना जोड़ा हुआ नहीं है,
इसमें परमात्मा की कृपा है। संबंध रिलेशन बनाने का काम ईश्वर का है। तो ईश्वर ने हमारा तुम्हारा संबंध जोड़ा है, इसलिए इस संबंध को निभाना, इस संबंध को पूर्ण करना और इसे उदात्त, सुंदर, श्रेष्ठ, उत्तम और सुखदायक बनाना, यह हम दोनों का नैतिक उत्तरदायित्व है। तो हम मिल करके इस संबंध को सफल करेंगे। जो ईश्वर ने हमको जोड़ा है, इस जोड़ को कभी ढीला नहीं होने देंगे। मया पत्या प्रजावती, मुझ पति के साथ में सुसंतानों को प्राप्त करके संजीव शरदा शतम, 100 वर्षों तक तुम जीवित रहो, 100 वर्षों तक तुम साथ साथ में रहो और हम दोनों मिलकर के 100 वर्षों तक अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते रहें। ये मंत्र पढ़ता है। उसके बाद में फिर कुछ भात की आहुतियां होती हैं। अग्नये प्रजापते विश्वभो देवभ्या अनुमतये, ये 4 आहुतियां भात की देता है और फिर वही भात दोनों एक दूसरे को खिलाते हैं। यहाँ पर अन्नप्राशन कराया जाता है, दोनों को भात खिलाया जाता है। यहाँ पर लिखा गया है, मंत्र बहुत सुंदर है। अन्न पासेन मणिना प्राण सूत्रेण प्रश्निना बदनामी सत्य ग्रंथिना मनश्च हृदयम च ते। अन्न एक पाश है, अन्न एक बंधन है। मैं इस मणि से, जो कि प्राण का सूत्र है, अन्न का जो पाश है, पाश माने जाल, अन्न का जो जाल है, इस मणि के द्वारा जो प्राण का सूत्र है, इस प्रश्नि माने अंतरिक्ष, ये प्राण का सूत्र है। प्राण अन्न के द्वारा पोषित होता है। तो इस अन्न के द्वारा मैं तुमको पोषण प्रदान करने की भावना से और बदनामी सत्य ग्रंथिना, सत्य की गांठ से मैं तुमको बांधता हूं। किसको बांधता हूं? शरीर को नहीं। मनश्च हृदयम च ते, तुम्हारे मन को और तुम्हारे विचारों को मैं सत्य की गांठ से बांधता हूं। ये जो ग्रंथि बंधन है वो कपड़े का ग्रंथि बंधन नहीं है, ये ग्रंथि बंधन सत्य का ग्रंथि बंधन है। और इस ग्रंथि बंधन के द्वारा कपड़े से कपड़ा नहीं बांधा जा रहा है, इस ग्रंथि बंधन के द्वारा हमारा मन और हृदय एक दूसरे के साथ में बांधा जा रहा है। मनश्च हृदयम च ते यदेतत् हृदयम तव तदस्तु हृदयम मम। जैसा जैसा तुम्हारा हार्दिक भाव हो, हार्दिक विचार हो, वैसा वैसा मेरा भी हार्दिक विचार बने। यदेतत् यदिदम हृदयम मम तदस्तु हृदयम तव, और यह जो मेरा हृदय है वही तुम्हारा हृदय बने। हम दोनों का मन, हम दोनों का चित्त, हम लोगों का विचार, हम लोगों के भाव एक जैसे हो जाए। मेरा तुम्हारा, तुम्हारा मेरा हो जाए और मेरा तुम्हारा हो जाए। अन्नम प्राणस्य षड्विंशा, यह अन्न जो है वो प्राण का 26वां अंश है, जो अपने सांख्य दर्शन में गिनाए गए हैं तत्व। सत्वरजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति, पहला प्रकृतिर महान, दूसरा महतो अहंकारः, तीसरा अहंकारात् पंच तन्मात्राणि, ये 5 तन्मात्र, 5 3 8 और पंच तन्मात्रेभ्यः उभयम इंद्रियम और मनः, ये 11 तत्व, 8 और 11 19। और उसके बाद में फिर 5 स्थूल भूत, धरती, जलवायु, अग्नि और आकाश, ये पंच तत्व 19 और 5 24 और 25वां पुरुष। ये 25 तत्व पूरे ब्रह्मांड में सांख्य दर्शन में गिनाए गए हैं। तो इन्होंने कहा कि अन्नम प्राण से षड्विंशा, ये 25 तत्व तो है ही, लेकिन ये जो अन्न है वो प्राण के लिए इनको छोड़ के 26वां तत्व भी है। ये अन्न प्राण का 26वां तत्व है। तेन बदनामित्वा, मैं इस अन्न तत्व के द्वारा मैं तुमको बांधता हूं। अपने यहाँ कहावत है, किसी को बांधना हो तो खिला पिला के बांधो। तो उसको खिला करके दोनों वर और वधू एक दूसरे को वो मीठा भात, घृत मिष्ट युक्त जो भात है, उसको दोनों एक दूसरे को एक एक चम्मच खिलाते हैं। और ये मंत्र पढ़ते हैं कि हम दोनों एक दूसरे को खिला पिला के बांधते हैं। एक दूसरे को सत्य की गांठ से हम लोग बांधते हैं। हम दोनों के विचार में सदा सदा सत्य रहेगा। दोनों कोई एक दूसरे से छुपाने की बात कुछ नहीं करेंगे।
कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिसको एक दूसरे से छिपाना पड़े। अपने यहाँ गीत लोग मंदिरों में महिलाएं देवियां गाती हैं जाकर के, चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो पर भेद बताना ना चाहिए, और चाहे भाई कितना बैरी हो पर भेद छिपाना ना चाहिए। ये भजन लोगों ने बनाया हुआ है और इस भजन को महिलाएं गाती है। चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो पर भेद बताना ना चाहिए। युधिष्ठिर का एक महाभारत की किंवदंती लोग सुनाते हैं कि माता कुंती के पुत्र थे कर्ण, लेकिन कर्ण ने जो है, कर्ण के विषय में माता कुंती ने पूरे जीवन भर किसी को कुछ नहीं बताया। कर्ण किसका पुत्र है वो सारे जीवन सूत पुत्र कहा जाता रहा। कुंती के इर्द गिर्द वो रहा, कुंती उसको सदैव देखती रही, पर कुंती ने कभी भी यह मेरा पुत्र है ऐसा करके समाज को अपरिचित नहीं कराया, परिचय नहीं दिया। बाद में जब कृष्ण भगवान ने कर्ण को यह सूचना दे दी और ये सूचना पा करके जब कर्ण की मृत्यु हुई, उसके बाद जब युधिष्ठिर को पता चला कि कर्ण तो मेरा बड़ा भाई था, माता कुंती का ही पुत्र था, तो युधिष्ठिर को बहुत गुस्सा आया। युधिष्ठिर ने माता कुंती के पास जाकर कहा आपने भेद हमसे क्यों छिपाया, और आज के बाद मैं शाप देता हूँ सारी नारी जाति को कि वो कोई भेद अपने पास में रख नहीं पाएंगी, जो इनके पास बात पता चले उसे तुरंत बता देंगी। तो ये किंवदंती है, ऐसा कोई शाप नहीं होता कि सारी जाति को कोई एक व्यक्ति शापित कर दे कि तुम कोई भेद छिपा नहीं पाओगे। पर अपने यहाँ ये सब किंवदंती रूढ़ियां जाकर के चल पड़ी हैं कि स्त्रियां कोई भेद पचा नहीं पाती हैं, इनको कोई बात बता दो तो सबको बता देती हैं। तो ये जो परंपरा में ये बात कही जाती है कि महिलाएं कोई बात छिपा नहीं पाती हैं, वो एकदम उचित नहीं है, वो अवैज्ञानिक है, वो सिस्टमैटिक नहीं है, वैज्ञानिक नहीं है वो बात। तो चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो पर भेद छिपाना ना चाहिए, वाक्य ठीक नहीं है। सही वाक्य यह है कि पति और पत्नी में कोई भेद होना ही नहीं चाहिए। पति और पत्नी दोनों का एक दूसरे पर इतना विश्वास, इतना भरोसा होना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति इनको आकर के कोई भेद बताए भी तो पत्नी के मुख से तुरंत निकले कि नहीं ये ऐसे हो ही नहीं सकते, मैं इसको कदापि नहीं स्वीकार करूं। और पति भी ऐसी कहे कि मेरी पत्नी ऐसी हो ही नहीं सकती, मैं इसको कदापि नहीं स्वीकार करूंगा। दोनों का एक दूसरे के साथ में अत्यंत घनिष्ठ संबंध और अत्यंत पारदर्शी संबंध पति और पत्नी के बीच में होना चाहिए। वहां पहले प्रतिज्ञा किया था नास्तेयम आदमी, मैं तुमसे कोई चीज छिपा करके नहीं प्राप्त करूंगा, नहीं खाऊंगा। और यहाँ ये कह रहा है कि मैं तुम्हारी हृदय को और मन को सत्य की गांठ से बांधता हूं। हम दोनों एक दूसरे के प्रति सदैव सत्यवादी रहेंगे, हम दोनों एक दूसरे से छिपा करके कोई कार्य नहीं करेंगे। पति और पत्नी के बीच में कोई इस तरह की छुपाव की चीज नहीं होनी चाहिए। जब तक पति पत्नी के साथ में विश्वास रहता है एक दूसरे का, फेथ के साथ में जो मिली रहती उसी का नाम फैमिली है। फेथ के साथ में जो मिली हुई है, विश्वास के कारण से जो मिली हुई है, तो जब इसको जोड़ा गया, संधि किया गया फेथ और मिली, तो उसमें फेथ में टीएच का लोप होकर के फैमिली बन गया। तो जो फेथ के कारण से आपस में मिली रहती है, विश्वास के कारण से मिली रहती है, इसलिए वो फैमिली कही जाती है, परिवार कहा जाता है। तो हम एक दूसरे का वर्ण करते हैं, परिवार करते हैं, सब ओर से वर्ण करते हैं, सब ओर से स्वीकार करते हैं। हमारे मध्य में कोई भेद, कोई लुकाव छुपाव नहीं रहेगा। हम दोनों एक दूसरे के प्रति सदैव सत्यवादी रहेंगे। इसलिए मैं सत्य की गांठ से तुम्हारे मन और हृदय को बांधता हूं। ये कहते हुए दोनों वर वधू एक दूसरे को भोजन कराते हैं, भोजन खिलाते हैं। और इस भोजन के साथ में, इस अन्नप्राशन के साथ में, इस मिष्ठान्न भोज के साथ में विवाह संस्कार की जो उत्तर विधि होती है वह भी पूर्ण हो जाती है। और ये विवाह संस्कार यहाँ पर आकर के पूर्ण हो जाता है। तो स्वागत से लेकर के साधु भवान आस्ताम अर्चय श्यामो भवंतम, यहाँ से लेकर के स्वागत की परंपरा से लेकर के और यहाँ आकर के अन्नम प्राण से षड्विंशा तेन बदनामित्वा, यहाँ पर आकर के दोनों एक दूसरे के साथ में पवित्र बंधन में बंध जाते हैं। ये बंधन ऊपर से नहीं दिखाई देता है क्योंकि ये हृदय में बंधा हुआ है, मन में बंधा हुआ है, मन की गांठ है ये। और ये मन की गांठ भी सत्य की गांठ से जुड़ी हुई है। तो सत्य से हम दोनों एक दूसरे के साथ में बंधे हुए हैं।
ये पति पत्नी का सुंदर पवित्र रिश्ता इस विवाह संस्कार के माध्यम से उनको समझाया जाता है कि ये तुम्हारा रिश्ता है, तुम्हारा संबंध है। और ये विवाह संस्कार की जो विधियां, जो मंत्र कह रहे हैं, वो तुम्हारे जीवन भर के कर्तव्य हैं। तो अपने इन कर्तव्यों का पालन करते हुए तुम अपने गृहस्थ आश्रम को धन्य धन्य करो। तुम्हारे गृहस्थ आश्रम का लक्ष्य अपने पितृ ऋण से उऋण होना है, अपने अतिथि ऋण से, देव ऋण से उऋण होना है, अपने ऋषि ऋण से उऋण होना है। और उसके लिए तुमको अपने से उत्तम संतान बना करके, जितने तुम उत्तम हो उससे और उत्तम श्रेष्ठ संतान बना करके, निर्माण करके, और तुम अपने ऋणों से मुक्त होगे। इस ऋण से उऋण होने के लिए हम लोग गृहस्थ आश्रम में जाते हैं, भोग करने के लिए, आनंद करने के लिए, विलास करने के लिए कोई गृहस्थ आश्रम नहीं है। इसलिए महर्षि दयानंद सरस्वती ने गृहस्थ आश्रम को ज्येष्ठ और श्रेष्ठ आश्रम कहा है। संस्कार विधि के गृहाश्रम प्रकरण को पढ़ेंगे तो वहां आया हुआ यथा वायुम समाश्रित्य वर्तन्ते सर्वजंतवः तथा गृहस्थ आश्रित्य वर्तन्ते सर्व आश्रमाः। जैसे वायु के सहारे से सारे प्राणी जीवित रहते हैं, वैसे गृहस्थ के सहारे से सभी आश्रम जीवित रहते हैं। तो जैसे हमारे लिए प्राण की आवश्यकता है, वैसे हमारे लिए गृहस्थ की आवश्यकता है, और इस गृहस्थ की पवित्रता की आवश्यकता है। हमारा गृहस्थ आश्रम अत्यंत पवित्र रहे और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। इसके लिए हम एक दूसरे को, सबसे पहले पति पत्नी एक दूसरे को संतुष्ट करें, और फिर दोनों मिलकर के अपने सब बड़े और सब छोटों को संतुष्ट करते हुए, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए गृहस्थ को ज्येष्ठ और श्रेष्ठ आश्रम सिद्ध करें। और हम सब लोग स्वर्गीय सुख, स्वर्गीय वातावरण बना करके परिवारों में आनंद हो, परिवारों में सुख हो। जब हम परिवार में आए, कोई अन्य भी व्यक्ति मेरे परिवार में आए तो उसको कोई खिंचाव महसूस ना हो, आपस में कोई टेंशन दिखाई न पड़े, सब लोग बड़े आनंद से, अति आनंद उमगी अनुरागा की स्थिति हमारे मन में, हमारे परिवारों में हो, और हमारे परिवार अत्यंत सुखदायक, आनंद वर्धक हो। ये विवाह संस्कार के करने कराने का उद्देश्य है। ये विवाह की विधि यहाँ पर पूर्ण होती है।